अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। वीडियो देखने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। गेस व्हाट, मैं आज कहाँ जा रही हूँ? आज मैं जा रही हूँ जाफराबाद एसबीवी जीनत महल स्कूल, क्योंकि मैं वहाँ से इंटर्नशिप कर रही थी। तो मुझे वहाँ से अब मेरा इंटर्नशिप जो है वो कंप्लीट हो गया, तो मुझे रिमार्क चाहिए थे और सर्टिफिकेट चाहिए था। गर्मी आप देख रहे हैं कितनी पीक पे है। लग रहा है कि मौसम को देखकर लग रहा है कि सुबह रात को जो थी वो बहुत ज़्यादा ठंड थी। जी हाँ, रात को मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, लेकिन ये मौसम देखकर मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ठंड हो रही है। ये मौसम को ना रैंडमली चेंज हो रहा है, जैसे कि दिन में गर्मी हो रही है, रात को सर्दी हो रही है। आई डोंट नो कि मौसम को हुआ क्या है। देन आज का ना मुझे दिन ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मेरा वर्चुअल कार्ड नहीं चल रहा था, तो मुझे अपना पिंक कार्ड रिचार्ज कराना पड़ा। इसमें देरी हुई, ऑलरेडी मैं देरी हो गई थी। मुझे निकलना था 12 बजे, मैं निकली 12:30, और जाम मस्जिद पे आते-आते 12:15 हो गए थे। देन फिर इसमें रिचार्ज में पंगा हो गया मेरे साथ, फिर मेट्रो भी बहुत देर में आई। आई थिंक सो अभी-अभी गई थी, तो काफ़ी टाइम लगा मेट्रो आने में। यू नो व्हाट गाइस, के आजकल ना मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी, पता नहीं यार कभी फ्री नहीं होती मैं। मैं सोचती हूँ कि अब फ्री हो जाऊँगी, अब फ्री हो जाऊँगी, बट कभी फ्री होती ही नहीं हूँ। कभी ना कोई काम मेरे को आ ही जाता है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है, पता नहीं मैं इस चीज़ से कब फ्री होंगी। देन एक हर चीज़ का ना एक वक़्त होता है। जब बीएड नर्सरी में थी तो मैं एक-एक दिन गिनती थी कि यार अब मैं फ्री हो जाऊँगी। तो और जब बीएड नर्सरी गया था ना, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि उसमें बहुत काम था और पूरा दिन लग जाता था। आप सुबह के 8 बजे से निकले हुए हो घर से, और फिर आप 5 बजे आ रहे हो, तो काफ़ी टाइम दे रहे हो। तो यू नो व्हाट, बीएड नर्सरी काफ़ी हेडेक था, बट अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, बट आपका पूरा टाइम लेता था। लेकिन बीएड डिस्टेंस इससे कम था। अगर आप बीएड डिस्टेंस करोगे ना, तो आपको थोड़ी बहुत परेशानी होगी, जैसे कि इंटर्नशिप में मोस्टली स्कूल्स ना अलाउ नहीं करते इंटर्नशिप। जैसे कि इस बार ना एंग्लो विक ने बिल्कुल हाथ झाड़ दिए थे। जो प्रिंसिपल बदले हैं वो थोड़े सख्त हैं, और आई डोंट नो, अगर उनकी कोई खालाजाद या फिर कोई उनकी अपनी बेटी आती ना, तो वो उससे आने ही नहीं देते स्कूल में, बल्कि सर से उसके रिमार्क भी लिखवाते और सर्टिफिकेट भी ले दिलवाते। मैं तो उनसे ये कह रही थी कि मैं रोज़ आऊँगी, स्कूल टाइम पे आऊँगी। एंड मैंने सर से बात की, तो उन्होंने कहा कि अगर एग्ज़ाम हो रहे हैं तो आप एग्ज़ाम ड्यूटी ले लो, लेकिन वो इस पे भी अलाउ नहीं हुआ। और वो इस पे भी राज़ी नहीं हुए, और उन्होंने ना कहा कि इंटर्नशिप का मीनिंग होता है पढ़ाना। एंड यू नो व्हाट, मुझे भी पता है पढ़ाना होता है, लेकिन अगर आपकी अपनी बेटी या फिर अपनी बहन की बेटी कोई आती, तो आप ऐसे ही करते। यू नो व्हाट, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, एज़ ए जो जामिया का स्कूल है ना, या जामिया की यूनिवर्सिटी है, या फिर एंग्लो बिक है, जहाँ मतलब एडिड स्कूल है ये, और यहाँ पे ना जान पहचान के ही लोगों का ही होता है। जितने भी गेस्ट हैं ना, वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। तो जो अननोन होगा ना, जिसकी कोई जान पहचान नहीं होगा, सोर्स नहीं होगा, तो उसका इन स्कूलों में हो ही नहीं सकता है। एंड उनके ना यहाँ पे काम फ्री में होते हैं, बिना जाए, मतलब उन्हें आना भी नहीं पड़ता स्कूल में। देन पिछले साल जब मैंने 1 मंथ इंटर्नशिप की ना, तो सर जो है वो करवा लेते थे। लेकिन ना सर क्या करते थे, स्कूल टाइम से आओ, स्कूल टाइम पे ही जाओ, तो बहुत ज़्यादा टाइम लेते थे। 1 महीने मैंने बिल्कुल स्कूल लाइफ़ गुज़ारी है। एंड 1 दिन की भी छुट्टी करनी होती थी ना, तो मैं सोचती थी। एंड मुझे वहीं एक लड़की मिली, वो भी इंटर्नशिप पे आ रही थी, तो वो 15 दिन बाद आई। वो 15 दिन से नहीं आ रही थी। आई डोंट नो, शायद वो सर की रिलेटिव में थी, कौन थी, बट वो अटेंडेंस अपनी लगा रही 15 दिन की, और वो 15 दिन से आई नहीं थी, वो घर में थी। उनकी इंटर्नशिप शुरू हुई हुई थी, और वो उनको सर ने ये नहीं कहा था कि रोज़ आओ स्कूल। उनके लिए कुछ और स्टैंडर्ड है, हमारे लिए कुछ और स्टैंडर्ड है, क्योंकि हमारी कोई इन्फो सोर्स नहीं है सर के लिए, सर की और हमारी। इसलिए भाई हमने पूरी इंटर्नशिप बिल्कुल ईमानदारी से करी। बट मोस्टली करते नहीं हैं, मोस्टली ना या तो पैसे देकर सर्टिफिकेट बनवाते हैं, या फिर किसी की सोर्स होती है तो, या फिर कोई जॉब कर रहा होता है तो बनती है।
अनफॉर्चुनेटली मेरा काम नहीं हुआ, लेकिन हाँ मुझे हिजाब लेने थे और मैं अच्छी शॉप की तलाश में थी, तो मुझे बीइंग मुस्लिम मिला जामा मस्जिद के सामने। और मैंने देखा यहाँ के हिजाब काफ़ी अच्छे हैं, लंबे हैं, आपका सब कवर कर रहे हैं, तो आप यहाँ आकर हिजाब ले सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और हाँ, मुझे बीइंग मुस्लिम में जो है वो हेड कवर फ्री मिला है, आप देख सकते हैं, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। जामा मस्जिद के सामने ही अगर आप चलते जाएंगे ना, आगे चलकर बीइंग मुस्लिम की शॉप आ जाएगी। सो ये रहा हिजाब का कलर कुछ, लेकिन टेक्सचर कुछ अलग था। मुझे ऐसे कलर काफ़ी अच्छे लगते हैं। ऐसे कलर का हिजाब मैं पहनी हूँ, लेकिन इसका टेक्सचर अलग है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।